जय श्री कृष्णा। मैं हूं तो सब है। मैं मतलब ये देह नहीं, मैं चेतन। मैं चेतन हूँ, मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूँ। मैं हूँ तो ये सारा संसार है। मैं हूँ तो पेड़ पौधे हैं। मैं हूँ तो सारी सृष्टि है। मैं हूँ तो सारा परिवार है। और मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। मेरा होना ही सबका होना है। कैसे? एक शेर था, जंगल में रहता था। और वो रोज रोज कोई ना कोई जानवर को पकड़ता और खाता था। उसे डेली का काम था उसका। और सारे जंगल में जो और थे वो बड़े भयभीत रहते थे। बड़े भयभीत रहते थे वो कि शेर आएगा हमें खाएगा। और सबने एक बार क्या किया, सबने मीटिंग करी, सलाह करी कि ऐसे करते हैं कि शेर तो रोज आता ही है और हमारा शिकार भी करता है। हम ऐसे करते हैं, एक एक करके उसके पास रोज चले जाएंगे, लेकिन बाकी सब तो नहीं डरेंगे ना। इसी प्रकार उन्होंने मीटिंग करी और एक एक करके रोज शेर के पास गए कि रोज जाने लगे। शेर को भी अच्छा लगा कि मुझे दौड़ धूप नहीं करनी पड़ रही है, आराम से मेरे पास भोजन आ रहा है, मुझे शिकार भी नहीं करना पड़ रहा है। वो भी बड़ा खुश हुआ। रोज एक जानवर उसके पास चला जाता और वो उसका भोजन ग्रहण करता शेर। एक बार एक छोटा सा मेमना, यानी कि बकरी का बच्चा, उसकी बारी आ गई, पहुंचा शेर के पास। अरे शेर महाराज, आप मुझे खा तो लीजिए, पर सुबह का सूरज नहीं उगेगा। ऐसे कैसे हो सकता है? शेर के अंदर तो डर सा बैठ गया कि मैं इसको खाऊंगा तो सुबह का सूरज नहीं उगेगा, ये कैसे हो सकता है? बड़ा वो उसने उस दिन सोचता रहा। उसने उस मेमने को, यानी कि बकरी के बच्चे को नहीं खाया। अब सुबह जब हुई और पूछा कि अरे तूने ये कैसे कह दिया, वो मेमना बोला, बकरी का बच्चा बोला, अगर तुम मुझे खा लेते तो मैं सूर्य कैसे देखता उठ करके? मैं सारा संसार कैसे देखता? मैं सारे परिवार को कैसे मिलता? यानी कि मैं तो होता ही नहीं, तो इसका मतलब सूरज भी नहीं है। आप समझ गए ना? अब शेर कहते तूने तो बड़ी चालाकी करी है, मैं तो तुझे खाऊंगा। पर वो मेमना कहता है, आज तो मेरी बारी गई। बारी से आ रहे थे ना सभी, तो आज तो मेरी बारी गई। इसी प्रकार हम भी कहते हैं कि मेरे होने से ही ये सारा संसार है, यानी कि चेतन। इसके अंदर जो व्यापक ब्रह्म है, जो चेतन है, वही सब है। अगर वो निकल जाए तो फिर तो कुछ भी नहीं है ना। तो चेतन ही सब कुछ है, उसके सिवा तो कोई रह ही नहीं सकता। जय सिया राम।